ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व 11वां अध्याय। श्री कृष्ण की अंगज छटा, भांडीरवट, यमुना और कालियदह का वर्णन तथा श्री कृष्ण द्वारा कालियनाग के निग्रह का विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुमुख श्री कृष्ण अपने भाई संकर्षण के बिना ही उस रमणीय वृंदावन में विचरने लगे। उन्होंने मस्तक के पिछले भाग में काक पक्ष धारण कर रखे थे। उनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल थे। वे श्याम सुंदर छवि से युक्त एवं श्री संपन्न थे तथा वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करके शंख चिन्ह से संयुक्त चंद्रमा का समान शोभा पाते थे। बाजूवन से विभूषित हुए उनके हाथों का अग्रभाग विकसित कमल के समान कांतिमान था। उनके पैर सुकुमार, लाल और क्रांत विक्रांत गति से चलने वाले थे, जिनसे उनकी अनुपम शोभा होती थी। वे कमल केसर के समान पीले रंग के दो महीन वस्त्र पहने हुए थे, जो मनुष्यों के आनंद को बढ़ाने वाले थे। उन वस्त्रों को धारण करने वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण संध्या काल की स्वर्णिम आभा से युक्त मेघ के समान सुशोभित होते थे। उनकी दोनों भुजाएं सुंदर, गोल तथा देवताओं द्वारा पूजित थी। वे बछड़ों के व्यापार में संलग्न थी और उनके गले में घुंघरू बांधने की रस्सियों से उलझी हुई थी। ऐसी भुजाओं से श्री कृष्ण की बड़ी शोभा हो रही थी। पोगंड अवस्था में सुंदर होठों से सुशोभित उनका मुख कमल के सदृश सुंदर और उसी के समान गंध से सुवासित होकर अपनी अद्भुत शोभा फैला रहा था। उनका मुखारविंद खुले अलकों से आवृत होकर ऐसी शोभा पा रहा था मानो भ्रमरावलियों से युक्त कमल मंडल सुशोभित हो रहा हो। उनके मस्तक पर अर्जुन और कदम के फूलों से युक्त एक माला शोभा पा रही थी, जो नीम के पुष्पों तथा नूतन अंकुरों से सुशोभित थी। वह आकाश में तारिकाओं की भांति अपनी छटा चटका रही थी। वैसी ही माला उनके कंठ में भी पड़ी हुई थी, जिससे वीरवर घनश्याम श्री कृष्ण मेघमालाओं की श्याम कांति से संपन्न मूर्तिमान भाद्रपद मास की भांति शोभा पा रहे थे। उनके कंठगत सूत्र में एक निर्मल मोर पंख लटक रहा था, जो मंद गति से बहने वाली वायु के हल्के आघात से हिल रहा था। उस मोर पंख से भी उनके श्रीअंगों की शोभा वृद्धि हो रही थी। वे वन में कहीं गति पाते, कहीं खेलते, कहीं भ्रमण करते और कहीं कानों को सुख देने वाला पत्तों का बाजा बजाते थे। किसी समय वन में जाकर तरुण रूप धारण करके गौओं को आनंदित करने के लिए इच्छानुसार अत्यंत मधुर स्वर में मुरली बजाया करते थे, जो उस समय के गोपों का प्रमुख वाद्य थे। नूतन जलधर के समान श्याम एवं कांतिमान भगवान श्री कृष्ण गोकुल के आसपास विचरते तथा रमणीय एवं विचित्र वन श्रेणियों में विहार करने लगे। वहां मयूरों की केका ध्वनि गूंजती रहती थी। वे वन पंक्तियां कामी पुरुषों के मन में काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी। मेघों की गर्जना की प्रतिध्वनियों से वहां सब और कोलाहल मचा रहता था। उनके मार्ग घासों से ढक गए थे। जगह जगह उगे हुए छत्राक उनके आभूषण से प्रतीत होते थे। उनमें नए नए पल्लव अंकुरित हो रहे थे तथा वे नूतन जल टपका रही थी। मद जनित निश्वास के समान केसरों की नूतन गंध से वे वन श्रेणियां कामनियों की भांति प्रतिदिन बारंबार उच्छ्वास ले रही थी। वृक्षों के समूह से निकली हुई नूतन वायु से सेवित हुए श्री कृष्ण उन सौम्य वन राज्यों में बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। एक दिन उस वन में गौओं के साथ भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने वहां एक वृक्ष को देखा, जो बहुत ही ऊंचा तथा सभी वृक्षों में बड़ा था।
अपने पत्तों के संचय से अत्यंत घना प्रतीत होने वाला वह वृक्ष पृथ्वी पर मूर्तिमान मेघ के समान खड़ा था। अपनी ऊंचाई से उसने आकाश के आधे भाग को रोक लिया था और वह पर्वत के समान विस्तृत आकार धारण करता था। नीले एवं चितकबरे रंग वाले बहुत से मोर उस वृक्ष का सेवन करते थे। वह मूंगों के समान लाल लाल घने फलों के द्वारा इंद्रधनुष सहित मेघ के समान जान पड़ता था। उसकी एक एक शाखा विशाल ग्रह के समान प्रतीत होती थी। लताओं और फूलों से वह अच्छी तरह अलंकृत था। उसकी विशाल जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई थी। वह अपने ऊपर वायु और मेघ को भी धारण करता था। ऐसा जान पड़ता था कि वह वृक्ष उस प्रदेश के दूसरे सभी वृक्षों का आधिपत्य सा कर रहा है। उसके कर्म बड़े शुभ थे। वह वर्षा और धूप का निवारण करता था। वह बरगद का वृक्ष था और पर्वत शिखर के समान प्रतीत होता था। उसका नाम था भांडीर वट। उसे देखकर भगवान ने वहीं निवास करने का विचार किया। निष्पाप जन्मेजय उस वट के नीचे सामान्य अवस्था वाले वत्स पालक मित्रों के साथ श्री कृष्ण दिन भर बड़े सुख से रहे। पहले अपने धाम में रहते समय उन्हें जैसा सुख का अनुभव होता था वैसा ही वहां भी हुआ। वहां खेलते हुए भांडीरवासी श्री कृष्ण को उस समय बहुत से ग्वाल बाल जंगली खिलौने देकर प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे। दूसरे ग्वाल बाल मन ही मन प्रसन्न हो अनेक प्रकार के गीत गाते थे। अन्य गोप बालक जिन्हें श्री कृष्ण की वह मधुर क्रीड़ा बहुत ही प्रिय थी अथवा जो श्री कृष्ण विषयक अनुराग को ही अपनी प्रिय वस्तु मानते थे, वे श्री कृष्ण का ही यशोगान करने लगे। उन ग्वाल बालों के गाते समय बलवान श्री कृष्ण पत्तों के बनाए हुए वाद्यों के बीच बीच में मुरली, तुम्बी तथा बीन बजाते थे। गाय बैलों के समान विशाल नेत्र वाले श्री कृष्ण किसी समय अपनी गौओं को चराते हुए ही यमुना जी के तट पर जा पहुंचे, जहाँ का प्रत्येक वृक्ष लताओं से अलंकृत था, जो अपनी चंचल तरंग रूपी कुटिल कटाक्षों से कुछ वक्र दिखाई देती थी, जिसके जल का स्पर्श करके सुखदायिनी हवा चल रही थी तथा जिसमें कमल और उत्पल खिले हुए थे। उस यमुना नदी को श्री कृष्ण ने देखा। उसमें उतरने के लिए उत्तम मार्ग था। उसका जल स्वादिष्ट था। उसके भीतर कई कुंड थे तथा वह बड़े वेग से प्रवाहित हो रही थी। जल और वायु के द्वारा प्रकट हुए वेग से उसने किनारे के वृक्षों को झुका दिया था। हंसों और कारंडवों के उद्घोष तथा सारसों के कलनाद से वहां सदा कोलाहल होता रहता था। अपने जोड़े के साथ विचरने वाले चक्रवाक आदि पक्षी परस्पर मैथुन में प्रवृत्त हो यमुना तट का सेवन करते थे। जल में उत्पन्न होने वाले प्राणी मत्स्य आदि यमुना जी में भरे हुए थे। वे जल जनित शीतलता आदि गुणों से विभूषित थी। जल में होने वाले कमल आदि पुष्प उसमें विचित्र शोभा का आधान करते थे तथा जल जनित सेवार आदि के कारण उनका जल हरा दिखाई देता था। फैले हुए स्रोत ही उनके चरण थे। दोनों तट नितंब मंडल की शोभा धारण करते थे। उठती हुई भंवरें उनकी गंभीर नाभि थी। वे कमल रूपी रोमावली से अनुरंजित थी। तट के निकट जो प्रवाह की कृष्णता थी वही उनका सूक्ष्म उदर अथवा कृष्णकटि भाग थी। वे अपनी मनोहर कांति से कमनीय प्रतीत होती थी। वे तरंगमयी त्रिवली धारण करती थी। फेन ही उनका हर्षोत्फुल्ल मुख था। वे सदा प्रसन्न रहती थी और हंस ही उनके हास थे। सुंदर लाल कमल उनके लाल लाल ओष्ठों की झांकी कराते थे। जल का नीचे की ओर जाता हुआ प्रवाह ही उनकी झुकी हुई भौहें थी। नील कमल ही उनके नेत्र थे। जल का कुंड ही उनका विस्तृत ललाट प्रांत था तथा सेवार ही उनके सुंदर केश थे। उनकी कांति बड़ी कमनीय थी।
चकवा चकवई के जोड़े उनके मानो युगल उरूस थे। उनका विस्तृत मुख दोनों तटों पर फैला हुआ था। लंबे स्रोत ही उनकी विशाल भुजाओं के समान थे। दोनों तटों की पूर्णता ही उनके विस्तृत कान थे। वे कांडवों के कुंडल पहने हुए थी। उनके नील कमल रूपी लोचन अनुपम शोभा से संपन्न थे। तट पर उत्पन्न हुए वृक्ष आदि ही उनके आभरण थे। मछलियों की पंक्ति उनकी उज्जवल मेखला सी प्रतीत होती थी। उनके जल का फैला हुआ पाट ही पटंबर का काम देता था। सारसों की मीठी बोली ही उनके नुपुरों की मधुर ध्वनि थी। वे काक पुष्प, हंस तथा सुवर्ण के समान सुंदर स्वच्छ जल में वस्त्र धारण करती थी। भयंकर नाके उनके अंगों में लगे हुए चंदन से प्रतीत होते थे। वे कच्छप रूपी लक्षणों से विभूषित थी। पशुओं के पानी पीने के घाट पर आए हुए श्वापद उनके शीशफूल थे। मनुष्य आदि प्राणी उनके पयोधर का पान करते थे। यमुना जी के जल को हिंसक जंतुओं ने पीकर झूठा कर दिया था और उनके दोनों तट विभिन्न आश्रमों से भरे हुए थे। ऐसी समुद्र की पटरानी यमुना की शोभा निहारते और बढ़ाते हुए श्री कृष्ण अपनी मनोहर गतियों से वहां चारों ओर विचर रहे थे। नदियों में श्रेष्ठ यमुना के तट पर विचरते हुए श्री कृष्ण ने एक उत्तम जलकुंड देखा जो बहुत बड़ा था। उसका विस्तार 1 योजन का था। देवताओं के लिए भी उसे पार करना कठिन था। वह बहुत ही गहरा, शोभ रहित जल से परिपूर्ण तथा प्रशांत समुद्र के समान हलचल से शून्य था। जल में पैदा होने वाले मगर आदि हिंसक जंतुओं ने भी उस तालाब को त्याग दिया था। जलचर पक्षियों से भी वह सूना ही था तथा मेघों से आच्छादित हुए आकाश की भांति वह अगाध जल से पूर्ण दिखाई देता था। उसके तटों पर बड़े बड़े बिल थे जिसमें सर्प रहते थे। उनके कारण उस कुंड तक पहुंचना बहुत ही कष्टदायक था। सर्पों की विष रूपी अग्नि से उत्पन्न हुई आग की धूम से वह सारा कुंड व्याप्त रहता था। वह पशुओं के उपभोग में आने की योग्य नहीं रह गया था। जलार्थी प्राणियों के लिए उसका जल अपेय हो गया था। तीनों समय स्नान की इच्छा रखने वाले देवताओं ने भी उसे त्याग दिया था। वह तालाब उनके उपभोग से भी नहीं आता था। उस कुंड के ऊपर आकाशचारी पक्षियों के लिए आकाश मार्ग से भी जाना असंभव था। उसके जल में तिनके भी पड़ जाएं तो वह कुंड अपनी विषाग्नि के तेज से प्रज्वलित हो उठता था। उसके चारों ओर 1-1 योजन से अधिक भूभाग ऐसा था जिस पर चलना देवताओं के लिए भी बहुत कठिन था। वहां फैली हुई भयानक विषाग्नि से जो लपट उठती थी उसके आसपास के वृक्षों को भी जलाकर भस्म कर दिया था। ब्रज के उत्तर भाग में केवल 1 कोस की भूमि ऐसी रह गई थी जो उसकी विषाग्नि के प्रभाव से बची रहने के कारण रोग शोक से रहित थी। उस विशाल एवं अगाध कुंड को जो अपने तेज से दीप्तिमान था देखकर श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा, किस महान प्राणी का यह कुंड है। इस तालाब में काली अंजन राशि के समान काला तथा अत्यंत दारुण वह साक्षात नागराज काल्य निवास करता है, जो पूर्व काल में मेरी जानकारी में ही सर्वभोजी पक्षीराज गरुड़ के भय से समुद्र का निवास छोड़कर यहाँ आ गया था। उसी ने इस सारी समुद्र गामिनी यमुना को विष से दूषित किया है। उस नागराज के भय से ही कोई प्राणी इस देश का सेवन नहीं करता। इसलिए बड़ी बड़ी घासों से भरा हुआ यह वन भयानक हो गया है। वरों और वृक्षों सहित यह घोर वन नाना प्रकार की लताओं तथा पादपों से परिपूर्ण है तथा सर्पराज कालिय के विश्वासी मंत्री इस भूभाग की रक्षा करते हैं। यह वन आकाश की भांति अब लंब शून्य हो गया है। मिश्रित अन्न के समान इसका स्पर्श भी दुखदायक है। कालिय के उन विश्वसनीय सचिवों द्वारा यह सदा सब ओर से सुरक्षित है।
इस तालाब के दोनों तट सिवार, कमल, छोटी छोटी लताओं से भरे हुए वृक्षों से सुशोभित होते हैं। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग बनाना होगा। इसी दृष्टि से मुझे इस नागराज का दमन करना है, जिससे जल देने वाली यह नदी कल्याणकारी जल का आश्रय हो सके। इस नाग का मेरे द्वारा दमन हो जाने पर यहाँ की नदी समूचे ब्रज के उपभोग में आने योग्य हो जाएगी। यहाँ सब सुखपूर्वक विचरण करना संभव हो जाएगा तथा यह नदी समस्त तीर्थों और सुखों का आश्रय हो जाएगी। इसलिए ब्रज में मेरा यह निवास हुआ है और इसीलिए मैंने गोपों में अवतार ग्रहण किया है। कुमार्ग पर स्थित हुए इन दुरात्माओं का दमन करने के लिए ही यहाँ मेरा अवतार हुआ है। मैं बालकों की खेल खेल में ही इस कदम पर चढ़कर उस घोर हद में कूद पड़ूंगा और कालिय नाग का दमन करूंगा। ऐसा करने पर संसार में मेरे बाहुबल की ख्याति होगी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में यमुना वर्णन नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत।